गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले कक्षा में पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोग आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे। पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में हम लोगों ने देख लिया था पहला पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत आर्कोलॉजिकल सोर्स थोड़ा सा बचा हुआ था। इसके बाद हम लोगों को आज देखना था सिक्का, कॉइन्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स में हम लोगों ने बताया था कि किस तरह से हम प्राचीन काल के जो लिखित सामग्री मिलता है उसमें क्या था। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, पहला एक था और दूसरा सिक्के। आज हम सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिक्का कॉइन्स आपको सबको पता है, उसको भी हमारे इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सिक्कों की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में प्राचीन काल से ही सिक्के मिलते हैं। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 12वीं शताब्दी में ही कल्हड़ के समय से ही क्या मिलता है, वहाँ के सिक्के प्राप्त होते हैं, जानकारी का साधन माना जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भी सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। हालांकि उस पर जो सिक्के होते थे वो अधिकांशतः चांदी के सिक्के होते थे, सोने के सिक्के नहीं मिले हुए हैं। चांदी के जो सिक्के होते थे उनको छेदा हुआ होता था और कुछ सिक्कों ढाले हुए जो ढलाई करते थे, ढलाते थे। ढालने वाले सिक्के भी मिले हुए, लेकिन ज़्यादातर तांबे के होते थे और वे सिक्के चलन में थे। उस पर किसी प्रकार का कोई फोटो नहीं, कोई मूर्तियां नहीं, कोई उस पर उत्कीर्ण नहीं है। इसलिए किसने बनवाया, किस तरह से वो चलन में था उस समय, इसके बारे में जानकारी हम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। लेकिन उस समय भी सिक्कों का प्रचलन था, यह हमें जानकारी उस सिक्कों को देखने से मिलती है। दूसरी चीज, जो सिक्के उस समय मिले उसको जो नाम दिया गया उसको कारशापण कहा जाता था। कारशापण उसको क्या कहता था, कारशापण कहता था। दूसरा, मौर्योत्तर काल के इतिहास की जानकारी भी हमें सिक्के से मिलती है। मौर्योत्तर काल में अगर 8-10 राजाओं को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे राजाओं के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह सिक्कों से ही होती है। सिक्के पे उनके उत्कीर्ण उपलब्धियों के बारे में, सिक्के पे उनका जो उपाधियां होती थी, महाराजा अधिराज, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, महाराजा अधिराज, इस तरह से बहुत सारे जो उनकी उपलब्धियां होती थी और जो उनका सम्मान होता था, पद होता, प्रतिष्ठा होता था, उससे वो झलकता था उसको देखने से। दूसरा, गुप्त वंश की जानकारी के साधन है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सम्राट अशोक मौर्य युग में और गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, इन सब के इतिहास में जो जानकारी प्राप्त होती है वह उनके सिक्कों से प्राप्त होती है। संवैधानिक और प्रशासनिक इतिहास की जानकारी, संवैधानिक इतिहास की जानकारी, आर्थिक इतिहास की जानकारी, प्रशासनिक इतिहास की जानकारी भी हमें उस समय के सिक्कों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कला के इतिहास की जानकारी उस समय के सिक्कों को देखने से स्पष्ट होता है। उस समय के लोगों में कला क्या था, लेखन कला भी समझ में आती थी और मूर्ति कला भी समझ में आती थी उसको देखने से। और साथ ही साथ जो मुद्रा बनाते थे उस मुद्राओं को देखने से उस समय के कला की जानकारी प्राप्त होती थी कि किस तरह का। दक्षिण भारत का के सिक्के, बहुत सारे दक्षिण भारत में सिक्के प्राप्त हुए जो उस समय के वहाँ के शासकों के बारे में, बहुत सारे राजवंशों के बारे में जानकारी देते हैं। सातवाहन में चांदी, तांबा, प्रोटीन तथा शीशे के सिक्के जारी किए।
सातवाहन वंश के राजाओं ने। सीसा का सिक्का सबसे पहले जारी करने वाले शासक कौन थे? सातवाहन राजवंश के लोग थे। तो ये हमें प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है स्मारक या मूर्तियां। स्मारक या मूर्तियां। तीसरा स्मारक व मूर्तियां। स्मारक या मूर्तियां, स्मारक मतलब जो उस समय के स्तूप या जो स्मारक बनाए गए थे, और जो मूर्तियां हैं उस समय, वो भी उस समय के इतिहास को जानने में हमें बहुत मदद करती है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इसके अतिरिक्त बाघ, भरहुत, सांची का स्तूप, इसके अतिरिक्त अमरावती का स्तूप, भुवनेश्वर का स्तूप, खजुराहो के मंदिर, ये जो भी जगह हैं वहाँ पर उस समय के प्राचीन काल के स्मारकों को देख करके उस समय के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब चौथा अवशेष। अवशेष जमीन के नीचे दबे हुए जो अवशेष थे, उन अवशेषों को खुदाई सर्वप्रथम प्रोफेसर सर जॉन मार्शल ने करवाया, और खुदाई से प्राप्त अवशेष जो प्राप्त हुए उस समय प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला कि एक ऐसी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। वो किससे पता चला? खुदाई से पता चला। खुदाई से जो अवशेष मिले, जो बर्तन मिला, जो मूर्तियां मिली, उससे भी उस समय के इतिहास के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में जानकारी अधिकांशतः हमें प्राचीन क्या जो अवशेष हैं, जो भूमि के नीचे दबे हुए अवशेष हैं, उन्हीं से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला जो है पुरातात्विक साधन, पुरातात्विक साधन के अंतर्गत हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोतों का, सिक्कों का, अभिलेखों का, स्मारकों का और अवशेषों का अध्ययन किया, 4 चीज़ों का। और नेक्स्ट में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस।